नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। आप सभी के सम्मुख मैं ऐश्वर्य रुद्र राकेश चतुर्वेदी हाजिर हुआ हूँ लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी, ज्योतिष शास्त्र और अध्यात्म से जुड़ा हुआ विषय। घर में अक्सर आपने लाल चींटी, काली चींटियों को या बड़े चींटों को काले वाले घूमते आपने देखा होगा। अक्सर इसको लेकर के भ्रांतियां अनेकों नेक मिलती हैं आपको। इसी विषय पर लेकर आए हैं हम आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आपके घर में भी अक्सर लाल या काली चींटियां या चींटे बड़े वाले निकलते हैं? क्या आपके घर अक्सर किसी विशेष समय में यानी विशेष काल में, सुबह प्रातः काल, संध्या बेला में, गोधूल बेला में, रात्रि बेला में, क्या यह चींटियां या चींटे ज़्यादा घूमते हैं? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि फर्श साफ सुथरा होते हुए भी अक्सर यह चींटे या चींटियां भ्रमण करते रहते हैं घर में? क्या इसके नकारात्मक पहलू हैं? क्या इसके सकारात्मक पहलू हैं? अगर निकल रहे हैं तो क्या करें? और इसके क्या नकारात्मक प्रभाव हैं? सभी विषयों पर नज़र डालेंगे और यह महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें कि अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे मिल सकते हैं अपने शहर में, या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी प्रकार का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, अगर किसी तरीके की कुंडली में पीड़ा है, तो उसका विश्लेषण के साथ उसकी शांति, अनुष्ठान, पूजा या फिर उससे जुड़ा हुआ उपाय भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब विषय पर आते हैं। कहते हैं कि चींटे या चींटियों का घर में घूमना शुभ नहीं माना जाता है, अक्सर यह लोग कहते हैं। लेकिन इससे हटकर हमारा शोध है, इससे बिल्कुल विपरीत है। देखिए, लाल चींटियों के लिए कहा गया है कि वह शुभकारी होती हैं कुछ विशेष समय में, अगर वह सिर्फ और सिर्फ झुंड को लेकर के अपने, एक आपने देखा होगा कि वो अक्सर देखते हैं कि वो लाइन में निकलती हैं और अपने बच्चों, अंडों को लेकर के एक दिशा में जाते हुए दिखाई देती हैं। अगर इस तरीके की क्रिया कभी कभार गाहे बगाहे आपको देखने को मिलती है, तो आप इसको शुभता से जोड़िए। आपके घर लक्ष्मी का आवागमन होता रहेगा, चलित लक्ष्मी आपके घर आती जाती रहेंगी, शुभता रहेगा, कभी भी आपके धनार्जन में, आय में अवरोध नहीं आएगा। लेकिन अगर काले चींटे घूम रहे हैं या काली चींटियां आपके घर में बहुत ज़्यादा भ्रमण करती हैं, विशेष करके प्रातः काल में और संध्या बेला में, गोधूल बेला में, रात्रि बेला में इनका भ्रमण आपके घर में, आपके फर्श पर दिखाई देता है, आपके किचन में, आपके वॉशरूम में बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो यह घर में किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देते हैं। चाहे यह पितृय पीढ़ी हो, यानी कि पितृदोष का पितृय पीड़ा हो, यानी पितृदोष से संबंधित पीड़ा हो, या फिर यहाँ पर किसी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के हो प्रभाव, या फिर घर में प्रबल वास्तु दोष हो जिसकी वजह से यह देखने को मिलता है। अगर काले चींटे या काली चींटियाँ आपके घर में अक्सर दिखाई दे रही हैं और विशेष करके प्रातः काल और संध्या बेला में, गोधूल बेला में यह दिखाई देती हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके घर में, आपके परिवार में व्यर्थ व्यय ज़्यादा होता है, स्वास्थ्य पर किसी न किसी के लगातार आपका धन खर्च होता रहता है, मानसिक शांति घर में नहीं होती है, पैसा होते हुए भी घर में सुकून नहीं मिलता है। इस तरीके की पीड़ाएं देखने को मिलती हैं। हाँ, अगर काले चींटे और काली चींटियाँ संध्या बेला में भी आ रही हैं, आप उनको मीठा दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वह नहीं ख़त्म हो रहे हैं, और अक्सर
आप देखते होंगे कि भ्रमण के साथ साथ वह फर्श पर मरे हुए मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में संभल जाइए, आपके घर पे कुछ न कुछ नकारात्मकता है, कुछ न कुछ प्रभाव है, जिसकी वजह से आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपसे जुड़ा हुआ कोई भी सुखी नहीं होगा। किसी न किसी तरीके से उसके जीवन में कुछ न कुछ परेशानी जरूर रहेगी, कुछ न कुछ उलझनें जरूर बनी रहेंगी। यह पूर्णतया आपको देखने को मिलेगा, सत्यार्थ मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है, अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है, ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, तो करें क्या आप? क्या करना है आपको? पंचगव्य बना लीजिए। पंचगव्य आपने सुना होगा। गाय की 5 चीजें मिला लीजिए और उसका गौमूत्र, गाय का गोबर हल्का सा, दूध, दही, घी इत्यादि पंचगव्य 5 तरीके की गाय की चीज़ें, कुछ भी गाय के दूध से बनी हुई या गाय से उत्पन्न हुई 5 चीज़ों का मिश्रण बना लीजिए, उसका घोल तैयार कर लीजिए और घर के हर कोने पर हल्का सा फर्श पर छिड़काव कर दीजिए। या अगर आप पोंछा लगाते हैं तो उसी में हल्का सा डाल लीजिए। अगर छिड़काव करना पसंद नहीं आ रहा है तो हल्का सा उसी पोंछा जिससे आप लगा रहे हैं, जिससे फ्लोर क्लीनिंग कर रहे हैं, उसमें हल्का सा वह पंचगव्य 4 से 5 बूंद मिला लीजिए, जिससे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, दुर्गंध भी नहीं आएगी, और पोंछा उसी से चारों तरफ लगा दीजिए, फ्लोर क्लीनिंग कर दीजिए। यह क्रिया 21 दिन लगातार करिए और अपने घर में हो सके तो थोड़ा सा गूगल और लोहबान की धूनी चारों कोनों पर दिखा दिया करिए, शुद्ध स्थानों पर, वॉशरूम को छोड़ करके। यह क्रिया 21 दिनों तक करिए। उसके बाद घर परिवार में सभी लोगों की मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति का लाभ की गणना आप स्वयं करके हमें बताएं। हमें भी आनंद आएगा जब आप सुखी होंगे, समृद्ध रहेंगे, हंसते हुए आप हमें कमेंट करेंगे और शुभतापूर्ण कमेंट करेंगे, तो हमें भी शक्ति मिलेगी, हमें भी ताकत मिलेगी कि आप सबके सामने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करा पाएँ। तो आज के इस विशेष विषय में बस इतना ही। आनंद लीजिए, उपाय जरूर करिएगा, और अगर कोई भी इस तरीके की जानकारी आपको चाहिए, कोई विषय आपके मस्तिष्क में, मन में आ रहा हो, तो वह हमसे ज़रूर साझा करें। उस पर प्रयास करेंगे हम शोध के साथ सटीक जानकारी आप सब तक पहुंचा पाएं। हमें दीजिए अब आदेश। सादर वंदन, सादर अभिनंदन। आप सभी के जीवन में शुभता आए। और हाँ, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं और कुंडली से जुड़े हुए समाधान भी आपको समस्याओं के दिए जाएंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। शिव शंभो।